नेपाल से सटे हुए हैं, वहां उपद्रवकारी तत्व हिंसा फैला सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने इनपुट के बाद संबंधित सिक्योरिटी फोर्सेस को आगाह कर दिया है। सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों को भेजे गए अलर्ट में कहा गया कि मौजूदा हालात जो नेपाल में है उससे वो सतर्क रहें। उपद्रवकारी लोगों को भड़का सकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा सतर्कता बरती जाए। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, बॉर्डर एरियाज पर क्या इंतजाम किए गए? कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की बैठक ली थी, उसके बाद से तमाम एजेंसियां सक्रिय हैं। खासतौर पर अगर भारत नेपाल की बात की जाए तो यहाँ पर एसएसबी की तैनाती है, जिसको हाई अलर्ट पर रखा गया है। खासतौर से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर जहां पर एसएसबी की तैनाती है। दो इनपुट जो मैं साझा करना चाहूंगा महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से। भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहले कि नेपाल के जो हालात हैं वो काबू में आए, और जिस तरह से सेना ने वहां पर अब नियंत्रण लेना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय, चाहे विदेश मंत्रालय की बात की जाए, भारतीय एजेंसियों की बात की जाए, या फिर भारतीय सेना की बात की जाए, लगातार वो नेपाल के संपर्क में है, नेपाली सेना के संपर्क में है। और दो बड़ी चिंताएं हैं नेहा। सबसे पहली कि नेपाल में बांग्लादेश की तरफ भारत के खिलाफ कोई सेंटिमेंट न तैयार हो जाए भारत के खिलाफ, उस पर नजर रखी जा रही है। और दूसरी बात, भारत में भी क्योंकि इस तरह के तत्व हैं जो इस तरह की चीजों का फायदा उठा सकते हैं, उसको लेकर भी खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं। तो एक तरह से सरहद से लेकर देश के अंदर लगातार जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, भारतीय सेना है, उसके अलावा विदेश मंत्रालय है, वो हालात पर नजर बनाए हुए है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।